तृतीय पाठ, तीसरा पाठ क्या है? अलस कथा। तीसरा पाठ क्या है? अलस कथा, आलसियों की कथा। तृतीय पाठ अलस कथा, आलसियों की कथा। इस कथा में आपको दो तरह के, एक असहाय की बात होगी जो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से असहाय है, असमर्थ है, और दूसरा क्या है तो बनावटी असहायपन दिखा करके, जो आलसी लोग जो है वो बनावटी आलसीपन दिखा करके इसमें प्रदर्शन करते हैं। इसी चीज़ को जो है ना देखना है। तो चलिए इसकी भूमिका की ओर हम चलते हैं पहले कि अयम पाठ, यह पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठ, यह पाठ विद्यापतिकृतस्य, विद्यापतिकृत अर्थात विद्यापति द्वारा रचित, कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ, कौन सी कथा ग्रंथ? पुरुष परीक्षेति यानी पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ, नामकस्य यानी पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेषो वर्तते, अंश विशेष है यानी विशेष अंग, अंश है, विशेष भाग है। तो यह पाठ विद्यापतिकृत कथा ग्रंथ कौन सी? तो पुरुष परीक्षा नामक, तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है यह पाठ। कौन सी पाठ? अलस कथा, अर्थात कह सकते हैं अलस कथा के लेखक कौन? तो विद्यापति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा के रूप में, विभिन्नानाम मानव गुणानाम, विभिन्न मानव गुणों के महत्वम वर्णयति, महत्व का वर्णन करता है। तो फिर से ध्यान दिया जाए कि पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और दोषों के निराकरण के लिए अर्थात बुराइयों के निराकरण की शिक्षा देता है। कौन? पुरुष परीक्षा नामक यह कथा। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के जो भी प्रश्न है उसमें पूछा जाता है क्या कि विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। अपि च और भी, बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के, निर्माता अपि निर्माता भी, विद्यापति आसीत विद्यापति थे, इति ऐसा, तस्य विशिष्टता उनकी विशेषता, संस्कृत विषय अपि संस्कृत विषय में भी, प्रभुता अस्ति बहुत है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में अर्थात इस दिए गए पाठ में, कौन सा पाठ है? अलस कथा पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे, आलस्य नामक दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत है। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते, नीतिकार जो है, नीति को मानने वाले जो हैं वह आलस्य को रिपु रूपम, दुश्मन का रूप, मन्यन्ते मानते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष का निरूपण जो है ना वह व्यंग्यात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस्य को दुश्मन का रूप मानते हैं। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री थे। आसीत मतलब थे, मिथिलायाम मिथिला में, वीरेश्वरो नाम मंत्री, वीरेश्वर नाम के मंत्री, यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। स्वभावात और वह स्वभाव से, दानशील कारुणिकश्च, वे जो है ना स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। कारुणिक होने का मतलब क्या हुआ कि करुणा, उनके अंदर दया, ठीक है ना। ये तो देखिए स्वभावात, और वे जो है ना स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति, वे जो है स्वभाव से, यानी कौन?
वीरेश्वर नाम के मंत्री जो है, जो मिथिला के मंत्री थे, वे स्वभाव से दानशील, कारुणिक, दयावान, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च, वो सभी दुर्गतियों और अनाथों के प्रत्यहम, उसके लिए, अनाथों के लिए, दुर्गतियों के लिए प्रत्यहम प्रत्येक दिन इच्छा भोजनम, इच्छा भर भोजन दापयति देते थे। तत्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दापयति, उनके बीच यानी कि उन दुर्गतियों और असहायों के बीच, उन अनाथों के बीच, अलसेभ्यो अपि, आलसी भी, अन्न वस्त्रे दापयति, आलसियों को भी अन्न वस्त्र दे दिया करते थे। यतः, क्योंकि देखिए शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इसमें क्या है, कुछ लोग तो असहाय अनाथ हैं, लेकिन उसी के बीच जो है कि कुछ आलसी लोग बनावटी असहायपन, असमर्थता दिखा करके वहाँ पर भोजन और वस्त्र प्राप्त करते थे। उसी संबंधित देखिए कि यहाँ पर एक श्लोक है, वह श्लोक क्या है देख सकते हैं। वह श्लोक देखिए, ये श्लोक है क्या, निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसः प्रथमो मतः। निर्गति नाम, गति मतलब होता है अच्छी, और निर्गति नाम मतलब यानी कि उसकी जो गति है बुरी गति। च सर्वेशाम अलसो, सर्वेशाम अलसः प्रथमो मतः, यानी कि गति अच्छी नहीं होना, यानी दुर्गति होना, ठीक है ना, दुर्गति में रहना यानी दुख में रहना। सर्वेशाम अलसा प्रथमो मतः, सभी आलसियों का प्रथम सिद्धांत होता है, प्रथम मत होता है। किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणा अपि वहनिना, कि वह अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, जाठरेण मतलब क्या हो गया, जाठर मतलब होता है पेट, वहनिन मतलब होता है अग्नि, पेट की आग को बुझाने के लिए क्षमता है, फिर भी क्षमता रहते भर में वह जो है ना कुछ करना नहीं चाहता है। तो इसलिए क्या कहा गया कि दुख में रहना, दुर्गति होना सभी आलसियों का प्रथम सिद्धांत है। कोई चीज़ की क्षमता रहते हुए भी पेट की आग बुझाने के लिए वे कुछ नहीं करते हैं। ततो अलस पुरुषानाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, वहाँ पर अलस पुरुष, देखिए अलस पुरुष की बात होगी तो दो तरह के अलस पुरुष की, एक जो है ना असहाय अनाथ, दूसरा जो है ना बनावटी आलसीपन दिखा करके उसमें। तो ततो अलस पुरुषानाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, कि वहाँ पर असहायों असमर्थों का इष्ट लाभ देख करके जो है ना, बहवह तुंद परिमृजा तत्र वर्तुली बभूवो, बहुत सारे ये जो है तुंद परिमृजा, तोंद बढ़ाने वाले लोग वर्तुली बभूवो जमा हो गए। वहाँ पर क्या है ना कि सभी आलसियों के यानी अलस पुरुष के इष्ट लाभ को देख करके, इच्छित लाभ को सुन करके जो है ना वहाँ पर तोंद बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग जमा हो गए। यतः, क्योंकि क्या कहा जाता है, एक श्लोक है फिर से क्या, कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, कि अच्छी स्थिति और सुविधा सभी प्राणियों का जो है, सभी प्राणियों की इच्छा होती है। अच्छी सुविधा जो है और अच्छी स्थिति सभी प्राणियों की इच्छा होती है। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः, अपनी जाति का सुख देख करके कौन प्राणी उसके पीछे नहीं भागता है। ये देखिए इसका संदर्भ ये है कि वो जो अनाथ असमर्थ लोग थे उनके बीच जो ना एकाध बनावटी लोग जो है ना पहुंच गए, जो मेहनत करके खा सकते थे फिर भी बनावटी आलसीपन दिखा करके, असमर्थता दिखा करके भोजन और वस्त्र लेने लगे। उसको देखते हुए उस ग्रुप के और भी लोग कि फलना भी तो काम कर सकता है, लेकिन फिर भी जो है ना इसमें बनावटी आलसीपन दिखा करके इसमें बैठा हुआ है, तो हम भी क्यों ना चलें, हम भी चलेंगे। ऐसा करते करते सभी के सभी तोंद बढ़ाने वाले लोग, यानी कि जो मेहनत नहीं, क्योंकि व्यंग्यात्मक कथा है, पहले ही पता है आपको, बता दिया गया है, ठीक है ना, व्यंग्यात्मक कथा है, तो इसलिए कि उसमें से एक आध जो है ना वो बनावटी आलसीपन को, बनावटी असहाय को देख करके वहाँ पर तोंद बढ़ाने वाले लोग जमा हो गए। ऐसा क्यों, इसलिए एक श्लोक कहा गया कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि संहते, कि अच्छी स्थिति और सुविधा जो है सभी प्राणियों की इच्छा होती है। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः, अपनी जाति का सुख देखकर कौन नहीं उसके पीछे भागता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि विद्यालयों में क्या है कि कोई बच्चा जो है जो वह लगातार जो है ना नियमित विद्यालय जाता है,
लेकिन कुछ लोग जो है ना नहीं जाता है। लेकिन जब साइकिल का पैसा आने की बात हो, चाहे कुछ अन्य जो है ना ड्रेस वगैरह की बात हो, तो उस समय जो है ना वो निश्चित रूप से पहुंचते हैं, क्योंकि विद्यार्थी को तो मिलता है साइकिल का पैसा चाहे जो कुछ भी, इसलिए वो पहुंचते हैं, अपनी जाति का सुख देखकर पहुंच गया। लेकिन साइकिल तो उसको जो रेगुलर जाता है वहाँ पर, जो नियमित विद्यालय जो है ना जाता है, उसको ना ज़रूरत थी साइकिल की, लेकिन वह अपने कर्तव्य का निर्वहन तो नहीं कर रहा है, घर में बैठा रहता। लेकिन जिस दिन वहाँ पर कोई भी तरह की सुविधा जो है मिलती है, उस दिन देखिए कि सब लोग पहुँच जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, अपनी जाति का सुख देखकर कौन प्राणी उसके पीछे नहीं भागता है, सभी प्राणी उसके पीछे जाता है। अब देखिए, पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। आलसियों, पश्चात अलसा नाम, आलसियों के बाद, ठीक है ना, सुखम दृष्टवा, सुख देख करके, धूर्ता अपि, एकदम अब क्या है, एकदम जो बढ़िया बढ़िया जो लोग हैं उसमें क्या था, एक तो असहाय असमर्थ को दिया जाता था, फिर भी जो कुछ जो थोड़ा बहुत जो है ना जो असहाय थे वो भी पहुंचने लगे उसमें बनावटी आलसीपन दिखा करके। अब धूर्त कहा गया। धूर्त कहने का मतलब क्या, जो शारीरिक रूप से जो है ना वो संपन्न है, फिर भी वहाँ पर की सुख सुविधा को देख करके, भोजन और वस्त्र एकदम बिना मेहनत का जो सारा चीज़ मिल रहा है, इसको देख करके धूर्ता अपि, धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा, कृत्रिम आलस्य दिखा करके, अर्थात बनावटी आलसीपन, बनावटी असहायपन, बनावटी असमर्थता दिखा करके भोज्यम गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करते हैं। तद अनंतरम अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुष परामृष्टम। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अधिक से अधिक लोग जो है ना वहाँ पर जमा होंगे, जब भोजन वस्त्र प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पर जो है ना खर्चा तो बढ़ेगा। तो तदंतरम, उसके बाद अलसशालायाम, अलसशाला में बहुद्रव्य व्ययम, बहुत खर्चा देखकर, दृष्टवा देखकर, तन नियोगी पुरुष, वहाँ नियोगी पुरुष के द्वारा, जो वहाँ का जो हॉस्टल वार्डन जैसे होता है, जो वहाँ के देखरेख करने वाले, निगरानी करने वाले थे, उनके द्वारा परामृष्टम, परामर्श दिया गया। किसको? मंत्री जी को, वीरेश्वर को। क्या कि यक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। देखिए क्या जन परामर्श किया गया कि यक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति, कि हे स्वामी आप जो है ना करुणा से, अर्थात कि जो है ना दया करके जो ना केवल आलसियों के लिए जो है ना आपने यहाँ पर जो है ना भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की थी, असहायों के लिए। आलसी का मतलब मैंने पहले भी कहा, दो तरह का अर्थ, एक असहाय असमर्थ के लिए और दूसरा जो बनावटी के लिए। तो वहाँ पर कृत्रिम आलस्य लिखल रहेगा बनावटी के लिए, ठीक। तो हम लोगों ने तो केवल क्या था कि केवल जो आलसियों पर जो असमर्थ हैं उनके लिए व्यवस्था किया था, उनको वस्तु देते थे। कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति, उसमें कपटी आलसी भी, कपटी असमर्थता को दिखाने वाले लोग भी जो है ना ग्रहण करते हैं। इति अस्माकं प्रमादा, यही तो वह आश्चर्य का भी विषय है। यदि भवति, यदि होता है, तत् अलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः, यदि होता है तो यहाँ पर इन आलसी पुरुषों का जो है ना परीक्षा लिया जाए। इति परामर्श, ऐसा परामर्श दे करके प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन नियोगी पुरुषा वहनिम दापयित्वा निरूपयामासु। वह जो नियोगी पुरुष जो वहाँ पर जो देखरेख करने वाले जो लोग थे, जब उसमें सब लोग जो है भोजन वस्त्र पा करके या जब चादर तान के सोए हुए थे, उसी सोए हुए अवस्था में वहाँ पर जो है ना उस अलसशाला में वह आग लगा देते हैं और इस तरह से वो परीक्षा करना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं। ततो गृह लग्नम, यानी कि जब घर में जो है ना उस अलसशाला में जब आग लगा दिया गया, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा, तब घर में लगी हुई और बढ़ती हुई आग को देखकर धूर्ता सर्वे पलायिता, जितने भी धूर्त थे, जो बनावटी जो है ना आलसीपन दिखाए थे, वह जो सबसे पहले भाग गए। पश्चात ईसत, इसके बाद, पश्चात मतलब बाद, ईसत मतलब थोड़ा, अलसा अपि पलायिता, ठीक है ना, इसके थोड़ा बाद जो है ना अलसा अपि, अर्थात जो असमर्थ थे वह भी वहाँ से पलायिता मतलब भाग गए। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति, चार पुरुष वहीं सोए सोए, अर्थात वहीं पर सो करके परस्परम आलपन्ति, यानी कि चादर तान के सोए हुए अंदर ही अंदर बातचीत कर रहा है। कितना वो आलसी है, कितना लापरवाह है, उस चीज़ को देखिए।
तो सप्त भागे सबसे पहले धूर्त भाग गए, उसके बाद से जो है ना जो असमर्थ थे वो भी किसी तरह से अपना जो है ना घसीटाते हुए अपना लुढ़कते हुए भागे। चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति, वहाँ पर 4 पुरुष जो है वहीं पर सोए रह गए और आपस में बातचीत करते हैं। एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, तो पहला के द्वारा जिनका क्या है वस्त्र से मुंह ढका हुआ था, अर्थात चादर तान के जो एकदम मुंह जो है ना ढक करके सोए हुए थे, तो उसमें पहला के द्वारा कहा गया। तो वही एकेन यानी पहला के द्वारा वस्त्र आवृत मुखेन, जो वस्त्र से आवृत वस्त्र से ढका हुआ मुंह था, उक्तम कहा गया, अहो कथमयम कोलाहल, अरे कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है। किसने कहा? पहला जो है ना पुरुष, 4 पुरुष सोया हुआ था, उसमें से पहला पुरुष ने क्या कहा, ये कैसा शोरगुल है। द्वितीयेनोक्तम, दूसरा कहा, तर्कयते यत् अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। पहला कहा कैसा शोरगुल है, दूसरा क्या कहा कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तृतीयेनोक्तम, तीसरा के द्वारा कहा गया, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। अब देखिए क्यों धार्मिक की जरूरत है, कोई धार्मिक पुरुष का क्यों जरूरत है, इस चीज़ को देखिए, क्यों धार्मिक पुरुष का जरूरत है और ये क्या कह रहा है उस धार्मिक पुरुष के बारे में कि ना समझिए कि तृतीयनोक्तम, तीसरा कहा, क्या कहा कि ऐसा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यह जो इदानिम इस समय जलाद्रय वासो भी, जो जल से भींगी हुई कटह चटाई असमान प्रावणिनोती, हम लोगों को ओढ़ाते। पहला क्या कहा था कैसा शोरगुल है, दूसरा का लगता है घर में आग लग गई, तीसरा क्या कहता है कोई ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है जो आकर के हम लोगों को भींगी हुई चटाई, जलाद्रह वासो भी, जल से भींगी हुई, कटह मतलब चटाई, असमान प्रावणिनोती, हम लोगों को ओढ़ाते ताकि आग गिरे भी ना तो हम लोग नहीं जल पाए। लेकिन कितना लापरवाह कि वहाँ से भाग नहीं सकता सब चीज़ पता होते हुए भी। ये तीसरा व्यक्ति कहा कि कोई ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं कि जो आकर के हमें क्या करें तो वे भींगी हुई चटाई ओढ़ा दे। चतुर्थेनोक्तम, तो चौथा कहता है, अये वाचाला, अरे ओ वाचालो, कति वचनानिम वक्तुम शक्नुत, कितना बोलते हो, तुस्निम कथम न तिष्ठत, चुप क्यों नहीं रहते हो। उसका कहने का मतलब ये था कि कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो, इतना बोलोगे तो दूसरे को पता भी तो चल जाएगा कि हम लोग जगे हुए हैं फिर भी नहीं भाग रहे हैं। तो पहला पुरुष ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि पहला पुरुष क्या बोलता है, पहला पुरुष बोलता है कि कैसा शोरगुल है, कैसा कोलाहल है, दूसरा कहता लगता है घर में आग लगे, तीसरा कहता है ऐसा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, धार्मिक लोग नहीं है जो हमें इस समय जो है जल से भीगी हुई चटाई ओढ़ा दे। तो चौथा कहता है, अरे वो वाचालो, कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ततः चतुर्नाम अपि तेषाम एवं परस्परम आलापम श्रुत्वा वहनिम च प्रवृद्धम एषाम उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वद भयेन चत्वारो अपि अलसा केशेषु अवाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृताः। तो चारों को आपस में बातचीत करते हुए परस्पर बातचीत को श्रुत्वा सुनकर, वहनिम च और आग को, प्रवृद्धम एषाम ऊपरी और उसके ऊपर आग को बढ़ते हुए देखकर, पतिष्यंत अब वो आग जो है ना बढ़ रहा था, ऊपर से अब गिर भी सकता था उसके शरीर पर आग, ठीक है ना। तो पतिष्यंतम दृष्टवा, वह जो है ना गिरता हुआ देखकर, नियोगी पुरुष है, नियोगी पुरुष के द्वारा जो देख रेख करता था उस अलसशाला में, उसके द्वारा जो है ना वध भयेन, कि इसका वध ना हो जाए अर्थात मर ना जाए आग से जल करके, इसलिए चत्वारो अपि अलसा, चारों आलसी, केशेषु अवाकृष्य, केस पकड़कर, बाल पकड़कर, गृहीत्वा जो है ना गृहात् बहिर्गृहीता, और घर से बाहर उसे कर दिया गया। चारों आपस में बातचीत कर रहा था, ये चीज नियोगी पुरुष जो है ना सुन रहा था। तो वो नियोगी पुरुष के द्वारा बाल पकड़ करके चारों को खींच करके घर से बाहर किया जाता है। पश्चात तान आलोक्य तह नियोगी भी पठितम, इसके बाद पश्चात तान आलोक्य, जब वो चारों को बाल पकड़ करके हटा देते हैं उसके बाद से वह जो है ना उस सब को देखते हुए उन नियोगी पुरुष के द्वारा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो एक श्लोक है। क्या है श्लोक कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बाला नाम जननी गति न अलसा नाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। पति एव गति स्त्रीणाम,
पति एव, पति ही, गति मतलब रक्षक, स्त्री नाम मतलब स्त्रियों का, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। बाला नाम जननी गति, बच्चों का रक्षक उसकी जननी अर्थात उसकी माता होती है। नौ अलसा नाम गति, आलसियों का रक्षक कोई नहीं होता। काची लोके, इस संसार में कारुणिकम बिना, दयावान के बिना, दयावान के अलावा इस संसार में जो है आलसियों का रक्षक कोई नहीं होता। पश्चातेषु चतुर्षु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तुम मंत्रिम दापयामासा, और इसके बाद से उन चारों को पहले से भी ज़्यादा वस्तु दे करके मंत्री वहाँ से उसको जो मतलब दिलवा देते हैं और वहाँ से विदा कर देते हैं। तो इस तरह से अलस कथा का प्रश्नोत्तर जो ये व्याख्या अर्थ जो हम लोग देखे, प्रश्नोत्तर अब देखेंगे। तृतीय पाठ अलस कथा, तीसरा अध्याय है, यह क्लास 10th बिहार बोर्ड का ये तीसरा अध्याय है संस्कृत में, अलस कथा, आलसियों की कथा। इसमें पहले भी जिसमें मैंने जो ना जब इसके बुक में जो भूमिका सबको बताया तो वहाँ पर मैंने एक चीज बता दिया है आपको कि इसमें दो तरह के अलस की बात की गई है, एक असहाय असमर्थ और दूसरा जो है उसको देख करके, उसके इच्छित लाभ को देख करके उसके पीछे, जिसे धूर्त कहा गया। तो दो तरह की चर्चा होगी इसमें, इस चीज को ध्यान में रख करके। तो खैर पहले हम इसमें बात करते हैं श्लोक की, जो इस पाठ में जो भी श्लोक है उसकी बात करते हैं, फिर प्रश्नोत्तर की बात करेंगे इसमें। तो तृतीय पाठ तीसरा अध्याय अलस कथा, आलसियों की कथा। श्लोक 1, निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि वाहनिना। निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः, दुख में रहना सभी आलसियों का प्रथम मत होता है, प्रथम सिद्धांत होता है। जाठरेण अपि किंचिन क्षमते कर्तुम, किंचिन क्षमते कर्तुम, कुछ करने की क्षमता होते हुए भी, ठीक है ना, वो जाठरेण अपि वहनिना, पेट की वहनी मतलब आग होता है, जठर मतलब पेट होता है, पेट की आग को बुझाने के लिए कुछ नहीं करता है, यानी उसमें सामर्थ्य होते हुए भी वो करना नहीं चाहता है। इसलिए इसका अर्थ है कि दुख में रहना सभी आलसियों का प्रथम सिद्धांत होता है, कुछ करने की क्षमता होते हुए भी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ नहीं करते। कौन? आलसी। अब इसकी व्याख्या, क्योंकि श्लोक और व्याख्या पूछा जाता है, 100 प्रसंग व्याख्या। तो जब 100 प्रसंग व्याख्या पूछा जाता है तो उस तरह से हमें इस चीज को ये देखना पड़ेगा कि 100 प्रसंग व्याख्या में कि ये कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, तो इस चीज को जो है इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो व्याख्या में देखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के अलस कथा शीर्षक पाठ से लिया गया है और विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। इतना जोड़ना पड़ेगा कहाँ से लिया गया है। ठीक, इसके बाद से इसमें जो अर्थ है इसका, इस अर्थ को जोड़ देना पड़ता है। कैसे? इसमें कहा गया है कि क्या जो अर्थ है इसका, दुख में रहना सभी आलसियों का प्रथम सिद्धांत होता है, कुछ करने की क्षमता होते हुए भी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं करते। अब है दूसरा श्लोक कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। स्थिति सौकर्य मूला, अच्छी स्थिति, अच्छी सुविधा ही सर्वेषामपि संहते, सभी की इच्छा होती, सभी की चाहत होती कि उसको अच्छी सुविधा मिले और उसकी स्थिति अच्छी रहे। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। सजाति नाम, स्वजाति नाम, अपनी जाति का, एक ही जाति का, एक जैसे जाति का, सुखम दृष्ट्वा, सुख देखकर, के न धावन्ति, कौन नहीं दौड़ता है, जन्तवः, प्राणी, यानी कौन प्राणी अपनी जाति का सुख देखकर उसके पीछे नहीं दौड़ता है। इसका अर्थ यही लिखा हुआ कि सुविधाजनक स्थिति सभी की इच्छा होती है, अपनी जाति का सुख देखकर कौन नहीं उसके पीछे दौड़ता है। व्याख्या कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के अलस कथा शीर्षक पाठ से लिया गया है और विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है, यह संदर्भ देना पड़ेगा। इसके बाद इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया, जो इसका अर्थ है इतना जोड़ देना पड़ेगा कि सुविधाजनक स्थिति सभी की इच्छा होती है, अपनी जाति का सुख देखकर कौन प्राणी उसके पीछे नहीं भागता है, यानी सभी के सभी प्राणी अपनी जाति का सुख देख करके उसके पीछे भागता है। अब देखिए श्लोक 3 है कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति काची लोके कारुणिकम बिना।
कि पतिरेव गति, पतिरेव, पति जोड़ एव, पतिरेव, पति जोड़ एव, पति मतलब स्वामी, पति एव मतलब ही, गति मतलब रक्षक, किसका? स्त्री नाम, स्त्रियों का, यानी स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। बाला नाम, बच्चों का, जननी गति, इसका मतलब बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है। न अलसा नाम, आलसियों का नहीं, गति रक्षक, काछी लोके इस संसार में कारुणिकम बिना, यानी कि कारुणिकम बिना, दयावान के बिना, दयावान के अलावा, दयावान के सिवा इस संसार में आलसियों का रक्षक कोई नहीं होता। यानी कि स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है, लेकिन इस संसार में दयावान के सिवा आलसियों का रक्षक कोई नहीं होता। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के अलस कथा शीर्षक पाठ से लिया गया है और विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। इसमें कहा गया है कि उसके बाद का जो चीज है वो अर्थ वाला जोड़ दीजिएगा। क्या? स्त्री का रक्षक उसका पति होता है, बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है, लेकिन इस संसार में कारुणिक के बिना, यानी दयावान के बिना आलसियों का रक्षक कोई नहीं होता, दयावान के सिवा आलसियों का रक्षक कोई नहीं होता। ये सब था इसके श्लोक। जो इस अध्याय में अलस कथा में जो भी श्लोक था 3, उसका अर्थ व्याख्या। अब प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो पहला प्रश्न है, अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो अलस कथा विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से उद्धृत है, इसलिए लिखा गया पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। आगे है, अलस कथा में किसके गुणों के महत्व का वर्णन है? अलस कथा में किसके गुणों के महत्व का वर्णन है? तो विभिन्न मानव गुणों के महत्व का, यानी किसके गुणों का? तो मानव गुणों के महत्व का। अब आगे, अलस कथा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। अलस कथा क्या शिक्षा देती है? अलस कथा शिक्षा क्या देती है? दोषों अर्थात बुराइयों के निराकरण की शिक्षा देती है। इसको अगर हमें पूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो अपने से जोड़ देंगे कि अलस कथा दोषों अर्थात बुराइयों के निराकरण की शिक्षा देती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे? एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे विद्यापति। अगला है प्रश्न, अलस कथा में किस दोष का वर्णन है? अलस कथा में किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य रूपी, यानी आलस्य रूपी दोष का। आलस्य रूपी, आलस्य कि कुछ न करने की उसमें प्रवृत्ति को हम कहते हैं आलस। क्षमता होती है लेकिन फिर भी करने का मन नहीं करता, वो है आलस। अब है आगे, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। किसको देखकर सभी धूर्त पलायन कर गए? तो अलसशाला में जहां पर सारे के सारे असहाय असमर्थ को भोजन और वस्त्र दिया जाता था, उसको अलसशाला कहा गया। उसी को देख करके बहुत सारे लोग जो सामर्थ्यवान होते हुए भी बनावटी आलसीपन, बनावटी असहायपन दिखाकर उसमें जाकर के भोजन वस्त्र प्राप्त करते थे, तो उसे धूर्त कहा गया। इसलिए किसको देखकर सभी धूर्त पलायन कर गए? तो अलसशाला में लगी आग को देखकर। ये आग कैसे लगी थी? तो क्योंकि अलसशाला में जब खर्च बढ़ गया, व्यय बढ़ गया, तो वहाँ का जो वार्डन थे, जो नियोगी पुरुष थे, उन्होंने मंत्री जी को, वीरेश्वर को जो ना परामर्श दिया कि इसकी जांच कर ली जाए कि ये सारे के सारे लोग सचमुच में असहाय असमर्थी है या फिर कुछ और है। ठीक, तो इसके लिए जांच किया गया। कैसे? तो उस अलसशाला में आग लगा करके। इसलिए अलसशाला में लगी आग को देख करके सभी धूर्त पलायन कर गए। इसके बाद अलसशाला में अत्यधिक व्यय को देखकर नियोगी पुरुष के द्वारा क्या परामर्श दिया गया? क्या परामर्श दिया गया? आलसियों को जांचने का परामर्श दिया गया। ये परामर्श किसको दिया? वीरेश्वर को, जो मंत्री थे मिथिला के। इसके बाद है, आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई? तो अलसशाला में आग लगाकर। आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई? अलसशाला में आग लगाकर आलसियों की परीक्षा ली गई। अब आगे, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन पलायित हो गए? तो सभी धूर्त लोग जो है अलसशाला में लगी आग को देख करके पलायित हो गए। अब आगे प्रश्न देखें, अलसशाला में कितने पुरुष सोए रह गए थे? जो आग लगी तो बहुत सारे तो धूर्त लोग तो भाग गए, लेकिन उसमें 4 पुरुष जो है ना सोए रह गए। ठीक है, इसलिए लिखा गया 4 पुरुष। अलसशाला में आग लगने के बाद सोए हुए 4 पुरुषों में पहला पुरुष क्या बोला? 4 पुरुषों में पहला पुरुष क्या बोला कि कैसा कोलाहल है, यानी कैसा शोरगुल है। कथमयम कोलाहल, कैसा शोरगुल है, कैसा कोलाहल है, पहला पुरुष बोला। फिर दूसरा पुरुष क्या बोला? दूसरा पुरुष क्या बोला? लगता है घर में आग लग गई है। दूसरा बोला कि लगता है घर में आग लग गई है। तीसरा यानी तृतीय पुरुष क्या बोला?
कोई वैसा धार्मिक नहीं है जो हम लोगों को भींगी हुई चटाई ओढ़ा दे। ठीक है, तीसरा पुरुष यही बोला कि वैसा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें भींगी हुई चटाई ओढ़ा दे। उसको लगा कि चटाई भींगी हुई चटाई ओढ़ा देंगे तो ऊपर से आग गिरेगा भी ना, तो हम लोग सुरक्षित रह जाएंगे, लेकिन भाग नहीं सकता वहां से। ठीक है, इतने आलसी है। अगर चतुर्थ पुरुष क्या बोला, तो चौथा पुरुष क्या बोला, अरे वाचालों, अत्यधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। अरे वाचालों, कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते, ये चौथा पुरुष बोला। और आगे है कि वीरेश्वर कौन था, यानी वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो वीरेश्वर अत्यंत कारुणिक और दानशील थे, यानी दयावान और दानशील थे। वह गरीबों, असहायों, अनाथों को वह क्या करते, भोजन और वस्त्र दिलवाते थे। तो दया भी थी और दाता भी थे। असहायों का सुख देखकर कौन कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, असहायों का। मैंने बताया यहाँ पर आलस्य में दो तरह की बातें होंगी, एक असहाय असमर्थ और दूसरा जो बनावटी आलसीपन, बनावटी असहायपन दिखाकर उसमें जो बैठ करके भोजन और वस्त्र ग्रहण करते थे, जिसे धूर्त कहा गया। तो ठीक, असहायों का सुख देखकर कौन कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। अलस कथा के कथाकार कौन है, तो विद्यापति हैं अलस कथा के कथाकार। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे, मिथिला में थे। किसका इष्ट लाभ अर्थात इच्छित लाभ देखकर तोंद बढ़ाने वाले, ये जो धूर्त लोग थे वो क्या है, केवल तोंद बढ़ाने के लिए तो आए थे। तो किसका इच्छित लाभ देखकर धूर्त लोग यानी कि तोंद बढ़ाने वाले लोग वहां जमा हो गए, तो अलस पुरुषों अर्थात असहाय आलसियों का इच्छित लाभ देख करके तोंद बढ़ाने वाले लोग वहां पर जमा हो गए। इस तरह से इस प्रश्न को यहां तक लेना हो गया है। स्याय प्रत्यय, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो वह स्याय प्रत्यय है। जैसे इसमें तरुण जोड़ स्याय, तो इसको कहते कारुण्यम। तरुण जोड़ स्याय प्रत्यय तो कारुण्यम बना। बहुल जोड़ स्याय प्रत्यय बाहुल्यम। प्रधान जोड़ स्याय प्रत्यय प्राधान्यम। सरल जोड़ स्याय प्रत्यय सारल्यम। करुण जोड़ स्याय प्रत्यय कारुण्यम। कठिन जोड़ स्याय कारुण्यम। वत्सल जोड़ स्याय वात्सल्यम। अलस जोड़ स्याय आलस्यम। सब में एक चीज देख रहे हैं, था यहाँ पर अलस, था यहाँ पर अलस, उसमें अगर स्याय प्रत्यय लगा यह क्या बन गया, आलस्यम। ये जो पहला वाला अक्षर है, इस पहला वाला अक्षर में आकार की मात्रा सब में बढ़ गई है। तरुण से तारुण्यम, बहुल से बाहुल्यम, प्र से प्राधान्यम, सरल से सारल्यम। सब में आकार की मात्रा जो है ना, इन सबों में आकार की मात्रा जो है ना बढ़ गई। आप देख सकते हैं से प्रत्यय लगने से। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे, उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है और इस पाठ में किसकी कहानी है, तो अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं और इस पाठ में आलस्य नामक दोष और आलसियों की कहानी है। आलस्य नामक दोष तथा आलसी व्यक्तियों की कहानी है। इसमें आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। अगला प्रश्न, वीरेश्वर कौन था, उनका स्वभाव कैसा था, तो वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे और उनका स्वभाव जो था वह कारुणिक था, दयावान था। इसलिए लिखा गया कि वे स्वभाव से दानी और करुणावान थे। वे प्रतिदिन संकटग्रस्तों और अनाथों को उनकी इच्छा भर भोजन कराते थे। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य एक महान शत्रु है। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आलसियों का जीवन दयावानों पर निर्भर करता है। इस पाठ में हमें मानवीय गुणों के विकास और बुराइयों को अर्थात दोषों को दूर करने की शिक्षा मिलती है। इसमें आलसी व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वो कुछ नहीं कर सकता है। जो असहाय है वो तो कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन जो आलसी है उसके पास सारा चीज रहते भर में भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें मानवीय गुणों के विकास और दोषों को, बुराइयों को निवारण करने की शिक्षा मिलती है इस पाठ में। अलसशाला का खर्च क्यों बढ़ गया, वो जो अलसशाला जहाँ पर अनाथों असहायों को भोजन और वस्त्र दिए जाते थे वहां पर खर्च क्यों बढ़ गया, तो असहायों को मुफ्त में मिलने वाली वस्तुओं को देखकर बहुत सारे धूर्त लोग भी बनावटी असहायपन दिखाकर अलसशाला में पहुंच गए
परिणाम स्वरूप अलससाला का खर्च बढ़ गया, क्योंकि सारा का जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है आलसी कौन है। तो अलस कथा पाठ के अनुसार आलसी वैसे मनुष्य है जो भले ही भूखे रह जाए परंतु कोई काम नहीं करते। ऐसे मनुष्य संकट के समय अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है अलससाला में धन का खर्च बढ़ जाने पर नियोगी पुरुष ने क्या किया। चाहे इसको दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है, कृत्रिम आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई। उत्तर देखिए इसका कि कृत्रिम आलसियों के आ जाने के कारण, कृत्रिम मतलब क्या, बनावटी आलसीपन और असहायपन दिखाकर जो अलससाला में बहुत सारे लोग आ गए थे, तो वही कृत्रिम आलसियों के आ जाने के कारण अलससाला का खर्च बढ़ गया। इसी को देखते हुए नियोगी पुरुष अर्थात वहां के जो स्टाफ थे, कर्मचारी थे, उनके द्वारा जांचने का यानी परीक्षा लेने का परामर्श दिया गया। इसके बाद अलससाला में आग लगा दी गई। आग को देखकर सभी धूर्त पहले भाग गए, लेकिन 4 पुरुष वहीं सोए रह गए थे। तो वह 4 पुरुष में पहला पुरुष क्या बोला, जो जिसका जो कपड़ा से मुंह ढका हुआ था, वो क्या बोला कि कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है। तो दूसरा क्या बोला कि लगता है घर में आग लग गई। तीसरा क्या बोला, वो बोला कि कोई वैसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें भींगी हुई चटाई ओढ़ा दे। और चौथा बोला कि अरे वाचालों कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। तो ये सब चीज, तो इस तरह से प्रश्न को इसी में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि 4 पुरुष जो अलससाला में सोए रह गए थे उनके वार्तालाप को लिखें। तो आप लिख सकते हैं इसमें जो है ना, वो एक पदेन में जो है एक लाइन में लिखने वाला है। मैंने 4 पुरुष के वार्तालाप को लिख दिया है, तो उस चीज को आप जो है ना लिख सकते हैं।